क्या आप जानते हैं लबनानी नजाद परफॉर्मर और मशहूर तरीन डांसर मिस गनवा वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बहू कैसे बनी? गनवा की मीर मुर्तज़ा से पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? और पहले से शादीशुदा होने के बावजूद भी गनवा ने मुर्तज़ा को अपना जीवन साथी क्यों चुन लिया? गनवा की जानिब से अपने शौहर की कत्ल की एफआईआर में नामजद आसिफ जरदारी को पुलिस वालों ने क्यों छोड़ दिया? क्या आप जानते हैं 1997 के जनरल इलेक्शन में जब गनवा भुट्टो ने अपनी सास बेगम नुसरत भुट्टो को चैलेंज करते हुए उनके खिलाफ लाड़काना में कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा था, इस कांटेदार इलेक्शन का रिजल्ट क्या निकला? क्या ये सच है कि उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की जायदाद पर कब्जा कर रखा है? और हाँ, गनवा भुट्टो का इकलौता बेटा और भुट्टो खानदान का इकलौता वारिस जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर क्या वाकया ही हम जिन्स परस्त है और वो अमेरिका में क्या कुछ करता फिरता है? तो जनाब, आज की वीडियो में भुट्टो साहब के बड़े बेटे मीर मुर्तज़ा भुट्टो की बेवा और शहीद भुट्टो ग्रुप की चेयरपर्सन मोहतरमा गनवा भुट्टो की मुकम्मल सियासी कैरियर और उनकी ज़ाती ज़िंदगी की अहम तरीन मालूमात आपको मिलने वाली हैं। आप देख रहे हैं उर्दू अलर्ट्स और मैं हूं डॉक्टर इरफान अजीज़। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गनवा की पैदाइश साल 1962 में लबनान में हुई। इब्तदाई तालीम बैरूत से हासिल करने के बाद उन्हें बैरून मुल्क स्टडीज़ का मौका मिला और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से मास्टर मुकम्मल किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बड़े साहबजादे मीर मुर्तज़ा भुट्टो की गनवा भुट्टो से पहली मुलाकात कब हुई ये तो कोई जानता, लेकिन अमूमी राय तो यही है दोनों की मुलाकात अरब मुल्क शाम के कैपिटल दमिश्क में हुई। मुर्तज़ा भुट्टो की पहली शादी अफगानिस्तान में जिला वतनी के दौरान वहाँ के एक सरकारी ऑफिसर की बेटी फौज फसीउद्दीन से हुई थी और 29 मई 1982 को अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में उन बेटी फातिमा भुट्टो पैदा हुई। हमारे चैनल में मुर्तज़ा के भाई शाहनवाज भुट्टो की बायोग्राफ वीडियो में आपको बताया गया था कि बीवी रिहाना फसीउद्दीन फौजिया की बहन थी। शाहनवाज के कत्ल के इल्ज़ाम में जब रिहाना को फ्रांसीसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो फिर रिएक्ट करते मीर मुर्तज़ा ने रिहाना की बहन फरिया को तलाक दे डाली। फौज की अलहदगी के बाद मुर्तज़ा ने साला मासूम बेटी फातिमा को माँ और बाप दोनों प्यार दिया। चूँकि अफगानिस्तान उनके लिए महफूज नहीं रहा था, लिहाजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फर्जंद अपने वालिद के दोस्त हाफिजुल असद की दावत पर दमिश्क शाम आकर रहने लगे। बताया जाता है कि दमिश्क में लबनानी नजाद गनवा फातिमा भुट्टो की डांस टीचर थी। बहुत ज़्यादा मुर्तज़ा और गनवा में कुर्बतें बढ़ीं और 1979 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के वक्त मुर्तज़ा भुट्टो 35 जबकि गनवा 27 साल की थी। गनवा ने फातिमा भुट्टो को हकीकी माँ का प्यार दिया और यही वजह है कि आज भी फातिमा अपनी सुतेली माँ के साथ खुशी खुशी रहती हैं। बेनज़ीर भुट्टो के वज़ारत उज़्मा के पहले दौरे हुकूमत में मीर मुर्तज़ा भुट्टो की वतन वापसी हुई, जहाँ उनके साथ गनवा भुट्टो भी मौजूद थीं। कराची एयरपोर्ट पर बेगम नुसरत भुट्टो ने अपने बेटे और भाऊ को रिसीव किया। एयरपोर्ट पर बेगम नुसरत भुट्टो ने अखबार नवीसों को सिर्फ ये बताया गनवा मुर्तज़ा की बीवी है। दोस्तों, ये था गनवा से पाकिस्तानियों का पहला तारुफ। पाकिस्तान में गनवा को अल्लाह ने औलाद से नवाजा। मुर्तज़ा ने अपने जिगर गोशे का नाम अपने वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की निस्बत से जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर रखा। मीर मुर्तज़ा की वतन वापसी के बाद भुट्टो खानदान दो हिस्सों में बट गया। बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी एक तरफ जबकि मुर्तज़ा और उनकी वालदा बेगम नुसरत भुट्टो दूसरी तरफ। ऐसे हालात में मुर्तज़ा भुट्टो ने सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा जिसमें उनकी अहलिया गनवा ने शब व रोज़ मेहनत की और वो कार्नल मीटिंग में शरीक हुआ करती। उन्होंने ये इलेक्शन जीता और सिंध असम्बली के रुकन बने। लेकिन 1996 में मुर्तज़ा भुट्टो अपनी बहन के दौरे हुकूमत में एक पुरअसरार पुलिस मुकाबले में मौत के घाट उतार दिए गए। तब गनवा भुट्टो ने आसिफ अली जरदारी को नामजद किया था। मुर्तज़ा के कत्ल के इल्ज़ाम में मिस्टर जरदारी को हथकड़ी लगी, लेकिन बहुत जल्द अदम सबूत पर उन्हें रिहा कर दिया गया। अपने शौहर के कत्ल के बाद गनवा चाहती तो शाम, लबनान और किसी और मुल्क में मज़े की ज़िंदगी गुजार सकती थी, लेकिन गनवा वफा का पैकर बनी रही और उन्होंने पाकिस्तान रहने को तरजीह दी। 1997 के जनरल इलेक्शन गनवा भुट्टो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप ने पूरे मुल्क से बिलअमूम और सिंध से बिलखसूस अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे। जैकबाबाद से शहीद भुट्टो ग्रुप के मीर हजार खान बिजरानी ने कामयाबी हासिल की और वो MNA बनकर इस्लामाबाद के पार्लियामेंट तक पहुँचे।
याद रहे कि मोहतरमा गनवा भुट्टो ने तब अपनी ज़िंदगी का पहला इलेक्शन लड़ा था अपने सुसर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हल्का इंतखाब NA 164 लाड़काना से मुक्के के निशान से इलेक्शन लड़ने वाली गनवा भुट्टो की मद्दे मुकाबिल कोई और नहीं बल्कि उनकी सास बेगम नुसरत भुट्टो थी। ये बहुत ही कांटेदार मुकाबला होने को था। मीर मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल को अभी 4 महीने गुजरे थे कि बेनज़ीर अपनी वालदा की कैंपेन में मसरूफ़ थी, जबकि 35 साला गनवा भुट्टो अपने मरहूम शौहर के नाम से वोट मांग रही थी। इलेक्शन का रिजल्ट आया तो गनवा के 20,528 वोटों के मद्दे मुकाबिल नुसरत भुट्टो के बैलेट बॉक्स में 39,045 वोट पड़े और यूँ सास के हाथों बहू को शिकस्त हुई। मोहतरमा गनवा भुट्टो ने लाड़काना के दूसरे हलकन से भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, जहां वो पीपल्स पार्टी के शबीर अहमद चांडियो को 35,000 वोटों के बदले में 24,000 वोट हासिल कर पाई और वो रनर अप रहीं। 2008 में भी उन्होंने एक कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो पीपल्स पार्टी के शाहिद भुट्टो से मात खा गईं। 2013 के आम इंतखाबात में लाड़काना वाले हल्के से पीपल्स पार्टी ने आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तालपुर को नेशनल असम्बली का टिकट दिया तो उनके मुकाबले में मोहतरमा गनवा भुट्टो सामने आईं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बहू, मीर मुर्तज़ा की बेवा और बेनज़ीर भुट्टो की भाभी बीबी गनवा भुट्टो और फरियाल तालपुर के माबैन होने वाले इस कांटेदार मुकाबले में मीडिया ने बड़ी हाइट क्रिएट की गई थी। खैर, इलेक्शन का रिजल्ट आया। मुक्के के निशान से लड़ने वाली गनवा भुट्टो फरियाल तालपुर के 83,916 वोटों के बदले में 28,191 वोट ही हासिल कर पाई और यूं गनवा भुट्टो को मुसलसल तीसरी मर्तबा नाकामी का मुंह देखना पड़ा। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जिंदा सलामत बेटी सनम भुट्टो, जो गनवा की नंद हैं, उन्हें अपने वालिदैन की विरासत में से फूटी कोड़ी तक नहीं मिली। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सारी जायदाद मीर मुर्तज़ा के पास थी, जो अब उनकी बेवा गनवा के कब्जे में है। एक मौके पर जब सहाफ़ियों ने सनम भुट्टो से सवाल पूछा कि आप सियासत में कब आने वाली हैं, तो उन्होंने इसका जवाब देने की बजाय अपनी भाभी गनवा की शिकायतें करनी शुरू कर दी। उनके बाकौल जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लाड़काना और कराची के रिहायशी बंगले अल मुर्तज़ा हाउस और 70 क्लिफ्टन गनवा भुट्टो के ज़ेर इस्तेमाल हैं, जबकि लाड़काना नौडेरों में तकरीबन 4,000 एकड़ पर मुश्तमिल भुट्टो स्टेट का इंतज़ाम पहले बेनज़ीर भुट्टो की निगरानी में था, जो उनकी शहादत के बाद गनवा ने संभाल लिया। याद रहे कि सनम ने कराची हाई कोर्ट में जायदाद की वरासती तकसीम का एक दावा भी दायर किए रखा था, लेकिन उन्हें इंसाफ ना मिल सका। जब गनवा भुट्टो और उनकी बेटी फातिमा भुट्टो का दो टोक मौक़िफ़ ये है कि भुट्टो के असल वारिस वो हैं, तब पीपल्स पार्टी के एक जाले रहनुमा ने गनवा भुट्टो को आईना दिखाते हुए ये बयान दिया था कि तुम लोग 70 क्लिफ्टन के मकीन तो हो सकते हो, अलबत्ता भुट्टो की सियासत और नज़रिए की आमीन नहीं। गनवा भुट्टो इस वक्त आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो की सबसे बड़ी सियासी मुखालिफ हैं। अप्रैल 2019 को एक तकरीब से खिताब करते हुए उनको कहना था कि बिलावल जितनी भी कोशिश कर ले वो भुट्टो नहीं बन सकता। तब उनके खिताब के दौरान फातिमा के नाम के नारे लगते रहे, ताम फातिमा भुट्टो खुद को सियासत से अलग रखती हैं। 70 क्लिफ्टन में साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रिहाइश गाह था, जहां अब गनवा भुट्टो अपनी सुतेली बेटी फातिमा भुट्टो के साथ रहती हैं, जबकि गनवा का हकीकी बेटा और भुट्टो ख़ानदान का इकलौता वारिस जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर अमेरिका में मुकीम है, जहां वो आर्ट थिएटर पर परफॉर्म करता है। जूनियर भुट्टो पर हम जिन्स परस्त होने के इल्ज़ामात भी लगते रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं। तब ऐसा कहा गया कि वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इकलौता पोता ना मर्द निकला और उनका ख़ानदान अब आगे नहीं बढ़ सकेगा। गनवा भुट्टो के साहबजादे जूनियर भुट्टो ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि हमारे ख़ानदान की सियासी शख्सियात को चुन चुन कर कत्ल कर दिया गया, लेकिन मुझे मरने का कोई शौक़ नहीं है। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं कि मेरे बारे में कोई क्या सोचता है। मैं जिनसी नज़रियात के हवाले से अपनी राय रखता हूँ और खुलकर अपनी बात करता रहूँगा। गनवा भुट्टो खुद को मीडिया से दूर रखती हैं, यही वजह है कि आप उन्हें शायद ही कभी टीवी स्क्रीन पर देखा हो।
उनके ट्विटर पर 18,000 के करीब फॉलोअर्स हैं। उन्हें ट्विटर पर फॉलो करने वालों में डॉक्टर शाहिद मसूद, रज़ा रूमी, मुर्तज़ा सुलंगी, मारवी मेमन, जमाइमा गोल्ड समेत और आसमा शराजी समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उर्दू अलर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।